मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से फिर एक बार आपका मित्र डीके। मित्रों सुपर संस्कृत गंगा परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है सुपर संस्कृत गंगा चैनल में। तो मित्रों हम लोग आज संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित पंचदशी प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। हम लोगों ने कल पंचदशी प्रश्नोत्तरी भाग 14 देखा था और आज हम लोग पंचदशी प्रश्नोत्तरी भाग 15 को देखेंगे। चलिए मित्र हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कल हम लोगों ने 50 तक कर लिए थे, आज 51 का देखेंगे। मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। मित्रों जिस मंगलाचरण में कोई कथा या वस्तु डायरेक्ट आरंभ हो जाती है वहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, और जहाँ पर आशीर्वाद की कामना की जाती है वहाँ पर आशीर्वादात्मक, और जहाँ पर नमस्कार आदि किया जाता है वहाँ पर नमस्कारात्मक। तो मंगलाचरण हमारा 3 प्रकार का होता है। यहाँ पूछा है निम्न में से कौन सा प्रकार मंगलाचरण का नहीं है? तो उपासनात्मक मंगलाचरण नहीं है, ऑप्शन चौथा सही है। आगे देखते हैं। आगे निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? तो बेणी सेनारम महाभारत पर आधारित है, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वधम ये महाभारत पर आधारित हैं, जबकि स्वप्न वासव दत्तम ये महाभारत पर आधारित नहीं है। 52 का तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 का देखेंगे। धूता पात्र है, धूता पात्र है, तो धूता जो पात्र है वो मत्स्यकटकम में है। नेक्स्ट है मित्रों, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। जी हाँ, गंगा और यमुना के संगम का वर्णन हमें रघुवंशम में प्राप्त होता है, जो महाकवि कालिदास का महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। नेक्स्ट है मित्रों, भवच्छिदस्त्रंबकपाद पांचवा में जो भविच्छिद किसका विशेषण है? 55 का देखेंगे हम लोग। तो ये मित्रों पांचवा का विशेषण है। किसका है? पांचवा का विशेषण है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर जो एक गद्यांश दिया हुआ है उससे संबंधित 3 प्रश्न हैं मित्रों, तो हम इसको छोटा करके आपको दिखाते हैं। ये 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इससे संबंधित। पहला प्रश्न है गद्यखंड कया प्रश्ना पृच्छते, दूसरा है शिवस्य अन्यार्थः कहा, और तीसरा है कयो संलापा सर्वेषां मंगलाय भवतु। तो मित्रों यहाँ पर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जहाँ पर आवश्यक होगा जिससे हमें आंसर मिल जाएगा वहीं पर हम देख लेते हैं। तो 57 का जो प्रश्न है वो ये है मित्रों, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। इसमें है, यहाँ पर पूछा गया है गद्य खंडे कया प्रश्ना पृच्छते, गद्य खंड में कौन प्रश्न पूछ रहा है? तो इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं। ऊपर देखते हैं तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर है एकस्मिन् अवसरे कदाचिद लक्ष्मी पार्वतीम अवदत्त, लक्ष्मी पार्वती से बोली प्रेमणा गौरी, अर्थात यहाँ पर जो लक्ष्मी है वो पार्वती से प्रश्न पूछ रही हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्म्या। गद्यखंडे कया प्रश्ना पृच्छते, तो यहाँ पर हो जाएगा 57 का 57 का हो जाएगा सी, यानी तीसरा लक्ष्म्या, लक्ष्मी के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है मित्रों 58 का है शिव पदस्य अन्य अर्था का, शिव पद का अन्य अर्थ क्या है? तो दिया हुआ स्तंभः सर्गालः पशु स्थाणु। तो ऊपर देख लेते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे शिव का अनर्थ क्या है। तो मित्रों यहाँ पर ये दिया हुआ है शिव पदस्य अन्य अर्थः सर्गालः, तो सर्गाल है, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जहाँ पर आवश्यक है वहीं पे हम पढ़ेंगे। तो यह है शिव पदस्य अनर्था का, तो हो जाएगा सर्गाला, बी ऑप्शन सही है 58 का। और नेक्स्ट है कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, तो यहाँ पर एंड में दिया हुआ है मित्रों एतेषः लक्ष्मी पार्वत्यो का है, लक्ष्मी पार्वत्यो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, लक्ष्मी पार्वती हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है
कयोः संलापाः सर्वेषां मंगलाय भवतु, तो लक्ष्मी पार्वत्यो। 59 का तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है मित्रों, केवल 3 ही प्रश्न थे गद्यांश से संबंधित, हम अब छोटा करके आपको दिखा देते हैं। केवल 3 प्रश्न थे इससे संबंधित। पहले का ऑप्शन था गद्यखंडे कया प्रश्न पृच्छते, किसके द्वारा प्रश्न पूछा गया, तो लक्ष्मी पार्वती भवदत्त, लक्ष्मी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, लक्ष्म्या। और दूसरे में हो जाएगा शिवस पदस अनर्था क्या सरगाला, और तीसरे में हो जाएगा कयो संलापा सर्वेशा मंगलाय भवतु, लक्ष्मी पार्वती हो। अगला देखते हैं। शार्ट का देखेंगे हम लोग। कादम्बरी में वर्णन नहीं है, कादम्बरी में वर्णन नहीं है अच्छोत सरोवर का, सालमली वृक्ष का, पंपा सरोवर का या मारीच आश्रम का। तो कादम्बरी में अच्छोत सरोवर का भी वर्णन है, सालमली वृक्ष का भी है और पंपा सरोवर का भी है, जबकि मारीच आश्रम का वर्णन इसमें नहीं है क्योंकि ये अभिज्ञान शाकुंतलम में है। नेक्स्ट देखते हैं 61 का देखेंगे हम लोग। चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई थी, चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसको हुई थी, तो उसके पिता तारापीठ को हुई थी, अर्थात राजा तारापीठ को हुई थी। नेक्स्ट है 62 का देखेंगे हम लोग। जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी वो क्या था, सची तीर्थ। शकुंतला जब जो है हस्तिनापुर जा रही थी तो रास्ते में जो है सची तीर्थ पे उसकी जो है वो अंगूठी गिर गई थी। 62 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी, तो कामधेनु जो वशिष्ठ थे उनके आश्रम में कामधेनु की पुत्री जो नंदिनी थी उनकी सेवा किसने की थी, तो उनकी सेवा जो वो दिलीप के द्वारा की गई थी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने जो किया है नंदिनी की सेवा की थी। पहला सही है। नेक्स्ट है किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में जो वनेचर है वो किससे वार्तालाप कर रहा है, मतलब दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, अर्जुन से या नकुल से। तो जो प्रथम सर्ग में जो है वो युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहा है। नेक्स्ट है 65 का देखेंगे। व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है, जैसा कि कल हम इसको कर भी चुके हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि त्रिमुनि के लिए प्रसिद्ध हैं, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये त्रिमुनि में आते हैं, जबकि शाक्टायन जो है त्रिमुनि में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है 66 का देखेंगे हम लोग। 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या है। 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या पूछी गई, तो 10 कुमार चरितम में जो है 8 उच्छ्वास है। कितने, 8 उच्छ्वास है। 66 का पहला सही है। नेक्स्ट देखेंगे कादम्बरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे है, तो विदिशा जो नगरी है वो किस नदी के किनारे है, ये आपको जीके में भी याद होगा, ये वेत्रवती नदी के किनारे है विदिशा। नेक्स्ट है 68 का देखेंगे। किराता अर्जुनियम का जो कथानक लिया गया है, किराता अर्जुनियम का कथानक कहाँ से लिया गया है, तो किराता अर्जुनियम का जो कथानक है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, अर्थात महाभारत से लिया गया है। और किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। महाकवि भारव की रचना है, वीर रस प्रधान है। नायक अर्जुन, नायिका द्रौपदी हैं और प्रतिनायक वेदारी शिव हैं। नेक्स्ट है राजवाहन नायक राजकुमार का वर्णन है। राजवाहन नायक राजकुमार का वर्णन है। 69 का देखेंगे कहाँ है, तो ये 10 कुमार चरितम में है। किस में है, 10 कुमार चरितम में। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे। करुण रस को सर्वोत्तम या प्रधान रस माना जाता है, किसने माना है, तो कवि भवभूति ने माना है। एको रसा करुण, ये उत्तरराम चरितम में आया है। तो मित्रों ये थे हमारे संस्कृत साहित्य के पंचदशी प्रश्नोत्तरी। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको
पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।